आज हम फिल्म सनम तेरी कसम की गहराई से चर्चा करने जा रहे हैं। सनम तेरी कसम एक गहरा और भावनात्मक रोमांटिक ड्रामा है जिसका निर्देशन राधिका राव और विनय सपारू ने किया है। इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे ने, इंद्र परिहार और मावरा हॉकेन ने सरस्वती तो सारू पार्थसारथी का किरदार निभाया है। यह फिल्म एक दुखद प्रेम कहानी है जिसमें दिल टूटने की पीड़ा, आत्म परिवर्तन और गहरी भावनाएं शामिल हैं। फिल्म का दिल छू लेने वाला संगीत और दृश्यात्मक रूप से आकर्षक कहानी इसे एक यादगार रोमांटिक ट्रेजेडी बना देती है। सरस्वती सारू पार्थसारथी एक सरल, पारंपरिक और बुद्धिमान लाइब्रेरियन है जो समाज में सौंदर्य मानकों को लेकर संघर्ष करती है। अच्छी शिक्षा प्राप्त होने के बावजूद उसे बार बार शादी के प्रस्तावों में अस्वीकार कर दिया जाता है क्योंकि उसका पहनावा और रूप रंग पुराने जमाने का माना जाता है। सारू एक सख्त दक्षिण भारतीय ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती है और उसके पिता जयराम पार्थसारथी बेहद रूढ़िवादी हैं। उनका मानना है कि एक महिला को अपने सारू हमेशा अपने पिता का गर्व रही थी, आज्ञाकारी, शांत और एक नाजुक फूल की तरह। लेकिन एक रात वह छवि चकनाचूर हो गई। जैसे ही वह इंद्र के घर से बाहर निकली, हल्की स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसके पिता की आंखों में अविश्वास चमक उठा। उन्होंने ना कुछ पूछा, न कोई सफाई मांगी। उनकी आवाज, जो कभी प्यार से भरी होती थी, अब विश्वासघात से गूंज उठी। तुम अब मेरी बेटी नहीं हो। सारू की दुनिया बिखर गई। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए, लेकिन उनके बीच की दूरियों को पाटने के लिए कोई शब्द काफी नहीं थे। इंद्र ने चुपचाप पीड़ा में उसे देखा। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। वह उसे बचाना चाहता था, पर जानता था कि दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां वह उसे टूटने से बचा सकता। घर से निकाले जाने के बाद सारू ने आंसू पोंछे और खुद को संभाला। अगर दुनिया उसे अपनाने से इनकार कर रही थी तो वह खुद को फिर से बनाएगी। इंद्र उसका मौन रक्षक बन गया। उसे इस तूफान से गुजरने में मदद करता रहा। उसने उसे एक सैलून ले गया जहां सारू ने पहले हिचकिचाहट दिखाई, फिर खुद को दुनिया की नजरों में खूबसूरत बनाने दिया। जब वह बाहर निकली तो शहर की धड़कन जैसे रुक गई। वह लड़की जिसे दुनिया ने नजरअंदाज किया था, अब सबका ध्यान खींच रही थी। उसकी नई आत्मविश्वास छलक रही थी, लेकिन इंद्र वही देख रहा था जो कोई और नहीं देख सकता था। उसकी आत्मा, उसका दर्द और वह लड़की जो अब भी अपने पिता के प्यार की प्यासी थी। और उसी पल इंद्र को एहसास हुआ कि वह उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा है। सारू ने कभी इंद्र के प्यार को नहीं देखा। एक शाम वह अभिमन्यु से अपनी शादी को लेकर उत्साह से बातें कर रही थी, इस बात से बेखबर कि इंद्र के दिल में तूफान उठ रहा था। वह बहुत अच्छा है, मेरी इज्जत करता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। इंद्र ने जबरदस्ती मुस्कुराकर सिर हिला दिया, जबकि अंदर से वह पूरी तरह टूट चुका था। वह चीखना चाहता था, कहना चाहता था कि उसे किसी और की जरूरत नहीं, क्योंकि इंद्र पहले से ही उसे बेइंतहा चाहता था, उस तरीके से जिसे वह कभी समझ नहीं पाएगी। लेकिन इंद्र के लिए प्यार त्याग का नाम था, इसलिए उसने सिर हिलाया और अपने दर्द को निगल लिया। जब ऐसा लगने लगा कि सारू की जिंदगी पटरी पर आ रही है, तभी किस्मत ने सबसे बेरहम खेल खेला। वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। उसका शरीर हार मान चुका था, लेकिन उसका दिल अब भी जिंदा था। अस्पताल के ठंडे सफेद कमरे में परेशान बहाती गेसे दिखे। इंद्र उसकी बेजान होती हथेलियां थामे बैठा था। डॉक्टर ने जो कहा वह उसकी दुनिया को एकदम शांत कर गया। इंद्र के लिए सब कुछ ठहर गया। उसने कभी उसे नहीं बताया कि उसे टूटते देखना कितना तकलीफदेह था। उसने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया, बल्कि उसकी परछाई बनकर उसके साथ रहा। जब वह टूटने लगी तो उसने उसे मुस्कुराने पर मजबूर किया। जब उसे डर सताने लगा उन मैं जान देगा, तो इंद्र ने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ा। लेकिन कभी उसे यह एहसास नहीं होने दिया कि इंद्र का दिल पहले ही उसके बिना दुनिया की कल्पना में शोक मना रहा था। समय कम था। सारू ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी, सिर्फ एक आखिरी मुलाकात की गुजारिश, सिर्फ एक बार माफ कर देने की विनती। पर जवाब कभी नहीं आया। उसका पिता अपने घमंड से बंधा रहा। जब इंद्र ने सारू को यह खबर दी तो उसने रोया नहीं। उसने सिर्फ एक गहरी सांस ली, एक ऐसा दर्द जिसमें शब्दों की भी जगह नहीं थी। सारू ने इंद्र की आंखों में देखा। वहां दुख भी था और आभार भी, क्यों नहीं मैंने इसे पहले देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। इंद्र सन्न रह गया। तुम मुझसे प्यार करते थे, है ना? वह झूठ बोल सकता था,
कह सकता था कि अब कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन इस बार उसने अपनी चुप्पी को बोलने दिया। सारू की आंखों में आंसू झिलमिला उठे, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान थी। धन्यवाद इंद्र, जब मेरे पास कोई घर नहीं था, तुम मेरे घर बन गए। अपनी आखिरी सांस में उसने बस एक विनती की, मुझे घर ले चलो इंद्र, वहां जहां मैं कभी थी। और फिर वह चली गई। इंद्र पहली बार पूरी तरह बिखर गया। उसने उन आंसुओं को बहने दिया जिन्हें सालों से रोके रखा था। यह सिसकियां किसी साधारण दर्द की नहीं थी, यह किसी। एक दो बार इंद्र ने टेस्ट अपना याद वादा रखने के लिए पी निभाया। लेता हूँ। वह उसकी राख को उस घर तक ले गया जिसे वह अपना कहती थी। उसने उसकी पसंदीदा नीली तुम्हें चूड़ियां मिस करता दरवाजे पर रख दी, छोटी नाजुक चीजें जो कभी उसकी हंसी के रोज साथ करता खनकती थीं। फिर बहुत वह मिस मुड़कर करता चला गया। बारिश तेज हो रही थी, उसे भिगो रही थी। हूँ तुम्हारी। उसके उन आंसुओं को छुपा रही थी जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह दूर खड़ा उस घर को देखता रहा जहां सारू अब कभी लौट कर नहीं आएगी। लेकिन मौत के बाद भी वह उससे दूर नहीं हुई, क्योंकि इंद्र जैसा प्रेम मौन, निस्वार्थ और अनंत कभी खत्म नहीं होता। तुम सॉरी हो तो मैं से सॉरी। फिर से पूछोगे तो मैं हाँ कह दूंगी। यदि आप सहमत हो तो मैं आपके बाएं भाग में आऊं।